दोस्तों, एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस टॉपिक के अंतर्गत हम 2011 की जनगणना में उत्तराखंड को कवर करेंगे कि 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग उत्तराखंड के कौन कौन से क्वेश्चन जो फैक्ट हैं हमारे एग्ज़ाम में बन सकते हैं। तो देखते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आज का, भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई। दोस्तों, सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो भारत में जनगणना की शुरुआत हुई वो 1872 में हुई। कब हुई थी? 1872 में भारत में जनगणना की शुरुआत हुई। लेकिन अगर पूछे कि भारत में सर्वप्रथम जनगणना की शुरुआत कब हुई, तो सर्वप्रथम 1872 में हुई। और किसने की थी? तो लॉर्ड मेयो ने की थी। भारत में दशकीय जनगणना या विधिवत जनगणना, अगर क्वेश्चन बनता है कि भारत में दशकीय जनगणना या विधिवत जनगणना की शुरुआत कब हुई, तो वो 1881 में हुई थी। कब हुई थी? 1881 में हुई थी। ठीक है। और अगर 1881 में ये विधिवत जनगणना किसने की थी, तो लॉर्ड रिपन ने की थी। लॉर्ड रिपन ने क्या की थी? ये विधिवत जनगणना सर्वप्रथम की थी। और लॉर्ड रिपन को ही क्या कहा जाता है? भारतीय समाज का उद्धारक कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि भारतीय समाज का उद्धारक किसे कहा जाता है, तो दोस्तों लॉर्ड रिपन को ही क्या कहा जाता है? भारतीय समाज का उद्धारक कहा जाता है। आपको पता है कि चाहे वो इल्बर्ट बिलो, जिसके समर्थन में उत्तराखंड में प्रथम बैठक हुई थी, वो कौन लाया था? लॉर्ड रिपन लेके आया था। विधिवत जनगणना हो, किसने शुरू की? लॉर्ड रिपन ने शुरू की। ठीक है। पंचायत राज प्रणाली हो या स्थानीय स्वशासन जिसे हम कहते हैं, उसकी शुरुआत किसने की? तो लॉर्ड रिपन ने की। तो ये सारी चीज़ों का जन्मदाता कौन है? लॉर्ड रिपन है। इसीलिए लॉर्ड रिपन को क्या कहा जाता है? भारतीय समाज का उद्धारक कहा जाता है। जनगणना 2011 का नारा था। दोस्तों, जनगणना 2011 का नारा क्या था? तो इसका नारा था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। दोस्तों, 2011 की जनगणना भारत की अगर पूछे कौन सी जनगणना थी, तो 15वीं जनगणना थी। कौन सी थी? 15वीं जनगणना थी। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि 2011 की जनगणना स्वतंत्रता के पश्चात कौन सी जनगणना थी, तो 7वीं जनगणना थी। देखो, जनगणना की शुरुआत कब हुई? मैंने कहा 1981 में हुई। 1981 से 2011 तक कितनी जनगणनाएं हुई? 15 जनगणनाएं हुई। जबकि स्वतंत्रता के पश्चात कितनीवीं जनगणना थी? तो 7वीं जनगणना थी ये। ठीक है। 1881 ईस्वी में जनगणना आयुक्त मिस्टर डब्ल्यू प्लोडोन थे। अगर पूछा जाए कि जो 1881 में सर्वप्रथम जनगणना हुई थी, दशकीय जनगणना, जो किसने कराई थी? लॉर्ड रिपन ने कराई थी। इस जनगणना का आयुक्त कौन था? तो उसका आयुक्त था मिस्टर डब्ल्यू प्लोडोन। ठीक है। जबकि जो 2011 की जनगणना थी, जो क्या मैंने अभी बताया, जो क्या थी? 15वीं जनगणना थी। और स्वतंत्रता के पश्चात 7वीं जनगणना थी। इसके समय जो महापंजीयक थे वो डॉक्टर सी चंद्रमौली थे। ठीक है। कौन से? डॉक्टर सी चंद्रमौली। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको पहले ही मार्क कर दो। ठीक है, कि 2011 की जनगणना के महापंजीयक कौन थे? डॉक्टर सी चंद्रमौली थे। अगला क्वेश्चन क्या बनता है? भारत में जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष माना जाता है। तो दोस्तों, भारत में जनसंख्या का जो महाविभाजक वर्ष माना जाता है वो 1921 को माना जाता है। देखो, एक चीज आती है कि महाविभाजक वर्ष वो वर्ष होता है जिसके पश्चात जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आनी शुरू हुई। ठीक है। ये जिसके बीच बहुत अधिक मात्रा में क्या हुआ, या सबसे अधिक क्या हुआ? जनसंख्या वृद्धि हुई। ठीक है। और उसके पश्चात क्या हुआ? जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आनी शुरू हुई। तो वो वर्ष कहलाता है महाविभाजक वर्ष। और भारतीय जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष है कौन सा? 1921। दोस्तों, ये क्वेश्चन पता नहीं कितने एग्जामों में पूछा गया है। ठीक है। जबकि राज्य की अगर पूछे उत्तराखंड की जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष कौन सा है, तो 1981 है। कौन सा है? दो चीजें याद रखो, भारत की जनसंख्या, भारत के परिप्रेक्ष्य में पूछे महाविभाजक वर्ष, तो क्या आंसर क्या निकल के आता है? 1921। और भारत के संबंध में 1921, और उत्तराखंड के संबंध में पूछे तो 1981 क्या है? महाविभाजक वर्ष है। ठीक है। और मैं ये बता चुका हूँ, महाविभाजक वर्ष का होता है जिसके पश्चात जनसंख्या वृद्धि दर में क्या हुई? कमी आनी शुरू हुई। या अगर क्वेश्चन तुमसे पूछा जाता है
कि उत्तराखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर कब रही, या राज्य में या भारत में, तो वो 1971 से 81, उत्तराखंड में 1971 से 81 तक रही। ठीक है, जबकि देश में सर्वाधिक वृद्धि दर 1911 से 21 तक रही। ठीक है, कब से? 1911 से 21 तक रही। ये दो अलग अलग फैक्ट हैं। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या है। दोस्तों 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार राज्य की जो कुल जनसंख्या है वो है 1,86,292। कितनी है? 1,86,292। 1 करोड़ तुम्हें याद रह जाएगा, या लास्ट में 292 याद रखना। ठीक है, 1,86,292 क्या है? राज्य की कुल जनसंख्या है 2011 के अनुसार। अभी इसमें से, ठीक है, जो ये 1,86,292 है, अगर पूछा जाए कि इसमें से पुरुष जनसंख्या कितनी है, ठीक है, तो 51,37,773 इसमें क्या है? पुरुष जनसंख्या है। कितनी? 51,37,773। जबकि महिला जनसंख्या अगर पूछा जाए तो 49,48,519 क्या है? इसकी महिला जनसंख्या है। ठीक है, यानी अगर पूछा जाए कि भारत की उत्तराखंड में कुल जनसंख्या का पुरुष जनसंख्या कितने प्रतिशत है, मुख्य क्वेश्चन ये बनता है, तो वो 50.93% है। कितनी है? 50.93% है। और जबकि जो महिला जनसंख्या है राज्य की वो 49.07% है। कितनी है? 49.07%। दोनों को ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि पुरुष जनसंख्या कितनी है और महिला जनसंख्या कितनी है। अगला क्वेश्चन, राज्य की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? दोस्तों राज्य की जो जनसंख्या है वो भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो 0.83% है। कितनी है? 0.83% राज्य की कुल जनसंख्या है भारत की जनसंख्या की। जबकि अगर यहीं पे पूछे कि भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो 17.5% है। देखो उत्तराखंड की देश में कुल जनसंख्या का कितना है? 0.83%। और भारत की विश्व की जनसंख्या का कितना परसेंट है? 17.5%। ठीक है, हमको पता है कि हमारी जनसंख्या में विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। ठीक है, प्रथम पे चाइना, इंडिया, फिर उसके बाद फिर अमेरिका, फिर इंडोनेशिया, फिर ब्राज़ील। इस तरीके से ये क्रम है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या लगभग कितनी है? आप मुझे कमेंट करें। 1,21 करोड़ लगभग। ठीक है, या 121 करोड़ बोल सकते हो। उत्तराखंड की जनसंख्या अगर पूछे किस देश की जनसंख्या के समान है, तो दोस्तों गिन्नी देश के समान है। लगभग किस देश के समान है? जो गिन्नी देश है, गिन्नी देश के समान क्या है? हमारे राज्य की जनसंख्या है। अगला जो क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से इंपॉर्टेंट, उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनपद है। दोस्तों राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है? हरिद्वार है। ठीक है, राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाला कौन सा है? हरिद्वार जनपद है। राज्य में अगर सर्वाधिक जनसंख्या वाले जनपदों का घटता क्रम, देखो ये ध्यान देना, बढ़ता क्रम और घटता क्रम, यानी सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है? हरिद्वार की है। उसके पश्चात देहरादून की है, उसके पश्चात उधम सिंह नगर की है, उसके पश्चात नैनीताल की है, और फिर किसकी है? पौड़ी की सर्वाधिक जनसंख्या है। ठीक है, यानी हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर, नैनीताल और पौड़ी। ठीक है, ये क्रम से घटते हुए क्रम में व्यवस्थित है। और राज्य में सबसे कम जनसंख्या वाले जनपदों का, फिर यहाँ पे बढ़ता क्रम हो जाएगा। ठीक है, पहले सबसे कम वाला आ रहा है, तो सबसे कम जनसंख्या वाले जनपदों का बढ़ता क्रम, यानी राज्य में सबसे कम जो जनसंख्या है वो रुद्रप्रयाग जनपद की है। ठीक है, रुद्रप्रयाग से ज़्यादा किसकी है? चंपावत की है। उससे ज़्यादा किसकी है? बागेश्वर की है। उससे ज़्यादा उत्तरकाशी की है, और फिर चमोली की है। ठीक है, लेकिन दो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं कि राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनपद हरिद्वार है, जबकि सबसे कम जनसंख्या वाला जनपद कौन है? रुद्रप्रयाग है। ठीक है, जबकि क्षेत्रफल में क्या है? चमोली सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला जनपद है। ठीक है, और क्षेत्रफल में सबसे कम क्षेत्रफल वाला कौन है? चंपावत सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद है।
अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार दशकीय वृद्धि दर यानी 2001 से 2011 के बीच रही। दोस्तों 2011 की जो हमारी जनगणना थी इसके अनुसार जो दशकीय वृद्धि दर रही वो 18.81% रही। कितनी रही? 18.81% रही। और जो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर रही राज्य की वो कब रही? 1971 से 81 के बीच। मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि राज्य का महाविभाजक वर्ष 1981 को माना जाता है, जबकि देश का 1921 को माना जाता है। कितना? 1921 को माना जाता है। ठीक है, महाविभाजक वर्ष माना जाता है। तो दोस्तों जो राज्य की सर्वाधिक क्या रही जनसंख्या वृद्धि दर रही वो 1971 से 81 के बीच रही। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है, शून्य से नीचे किसकी दशकीय वृद्धि दर रही, तो एक है अल्मोड़ा और दूसरा है पौड़ी। ठीक है, यह सर्वाधिक किसकी रही, तो फिर आंसर निकल के आता है अल्मोड़ा की दशकीय वृद्धि दर सबसे कम रही। ठीक है, लेकिन ये दो जनपद ऐसे हैं जिनकी दशकीय वृद्धि दर क्या रही? शून्य से नीचे रही। और दोस्तों अगर पूछा जाए दशकीय वृद्धि दर में राज्य का देश में कौन सा स्थान है, तो 18वां स्थान है। कौन सा है? 18वां स्थान है दशकीय वृद्धि दर में देश में। ठीक है, और ग्रामीण आबादी दशकीय वृद्धि दर कितनी है? 11.52% है, जबकि शहरी आबादी दशकीय वृद्धि दर 39.94% है। ये दो चीज़ें हैं। देखो दशकीय वृद्धि दर रही हमारी कितनी? 18.81%। ठीक है, इस 18.81% में लगभग 11.52% किसकी रही? ग्रामीण क्षेत्रों की, जबकि 39.94% दशकीय वृद्धि दर रही किसकी? मैदानी क्षेत्रों की। बस इस डायग्राम को याद रखना। अगला, राज्य में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले जनपदों का घटता क्रम। दोस्तों जो मैंने कहा कि राज्य की 18.81% दशकीय वृद्धि दर रही, इसमें जो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जनपद रहा वो कौन सा रहा? उधम सिंह नगर रहा। कौन सा रहा? उधम सिंह नगर। उसके बाद जो सर्वाधिक वृद्धि हुई वो कहाँ पे हुई? देहरादून, फिर हरिद्वार में, और फिर उसके पश्चात नैनीताल में। ठीक है, लेकिन दो चीज़ें याद रखना, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर उधम सिंह नगर और देहरादून। इतना लंबा याद रखो ना रखो, लेकिन दो तो याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, और जो सबसे कम दशकीय वृद्धि दर वाले जनपदों का क्रम है, वो सबसे कम जो दशकीय वृद्धि दर हुई, एक तो हुई पौड़ी में और दूसरी अल्मोड़ा में। ठीक है, ये दो याद रखना, पौड़ी और अल्मोड़ा में दशकीय वृद्धि दर सबसे कम रही। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का लिंग अनुपात है। दोस्तों उत्तराखंड का लिंग अनुपात कितना है, तो वो रहा 963। कितना रहा? 963। ठीक है, लिंग अनुपात का मतलब क्या है कि पर 1000 पर कितने लड़कों पे कितनी लड़कियां हैं। तो यानी उत्तराखंड राज्य में 2011 के अनुसार 1000 पर कितनी हैं? लगभग 963 लड़कियां हैं। ठीक है, तो बाकी समझ लो 1000 में से घटा के देख लो कितनों की शादी नहीं होनी है। तो दोस्तों भारत, जबकि अगर मैं पूछूं देश का लिंग अनुपात कितना है, तो वो 943 है। ठीक है, 20 का अंतर है। हर तरीके से इसलिए बता रहा हूं कि पेपर के टाइम पे कुछ ना कुछ याद आई। 963 क्या है? देश राज्य का है, जबकि 943 देश का है। दोनों के बीच 20 का अंतर है। राज्य का लिंग अनुपात क्या है? देश से अच्छा है। तो 963 देश राज्य का और 943 देश का। जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार 7 जनपदों का लिंग अनुपात 1000 से अधिक है। ये क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका है कि 2011 की जनगणना के अनुसार कितने जनपदों का लिंग अनुपात 1000 से अधिक है, तो 7 जनपदों का लिंग अनुपात क्या है? 1000 से अधिक है। जबकि 4 जनपदों का लिंग अनुपात राष्ट्रीय लिंग अनुपात से कम है। ये क्वेश्चन आने वाले टाइम के लिए इंपॉर्टेंट बनता है कि उत्तराखंड राज्य के कितने जनपदों का लिंग अनुपात राष्ट्रीय लिंग अनुपात से कम है, तो 4 जनपदों का लिंग अनुपात राष्ट्रीय क्या है? लिंग अनुपात से कम है। और 4 जनपदों का लिंग अनुपात राष्ट्रीय लिंग अनुपात कितने से कम है? मतलब 943 से कम है। मैंने अभी बोला कि जो लिंग अनुपात है देश का वो कितना है? 943 है। ठीक है, तो 4 जनपदों का जो लिंग अनुपात है वो क्या है? राष्ट्रीय लिंग अनुपात से कम है। ठीक है, और ये 4 जनपद कौन कौन है? तो वो हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर और नैनीताल, ये 4 मुख्य जनपद हैं। यहीं पे देख लो इसको थोड़ा सा डायग्राम के द्वारा कि जो लिंग अनुपात है, मैंने अभी बोला 963 क्या है? लिंग अनुपात है। ठीक है, ये 963 क्या है?
963 लिंग अनुपात है। इस 963 में क्या है, जो ग्रामीण क्षेत्रों का लिंग अनुपात है वो 1000 है। ठीक है, अगर पूछे कि राज्य का लिंग अनुपात कितना है तो 963 है, इसमें ग्रामीण क्षेत्र का लिंग अनुपात कितना है तो 1000 है, जबकि शहरी क्षेत्रों का जो लिंग अनुपात है वो 890 है। ठीक है, ये दो फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि 1000 क्या है पहाड़ी क्षेत्रों का लिंग अनुपात है और 890 क्या है शहरी क्षेत्रों का लिंग अनुपात है। इससे इंपॉर्टेंट है शिशु लिंग अनुपात की, जो शिशु लिंग अनुपात है वो राज्य का कितना है 890 है। देखो 963 जनरल लिंग अनुपात, 943 देश का लिंग अनुपात और 890 क्या है लिंग अनुपात है शिशु लिंग अनुपात राज्य का, जिसमें सर्वाधिक शिशु लिंग अनुपात वाला जनपद पूछे तो अल्मोड़ा है, जिसका शिशु लिंग अनुपात 922 है। ठीक है, जबकि सबसे कम शिशु लिंग अनुपात वाला जनपद पूछे तो पिथौरागढ़ है, जिसका लिंग अनुपात 881 है। कितना है 881 जिसका लिंग अनुपात है। ठीक है, तो ये दो महत्वपूर्ण है कि सर्वाधिक शिशु लिंग अनुपात किसका है अल्मोड़ा का है और सबसे कम किसका है पिथौरागढ़ का शिशु लिंग अनुपात है। दोस्तों सर्वाधिक राज्य के सर्वाधिक लिंग अनुपात वाले जनपद, सर्वाधिक लिंग अनुपात पहले तो किसका है अल्मोड़ा का है। किसका है अल्मोड़ा का लिंग अनुपात है और कितना है तो इसका लिंग अनुपात है 1139। ठीक है, उसके बाद सर्वाधिक लिंग अनुपात किसका है रुद्रप्रयाग का, कितना है 1114। ठीक है, पौड़ी का लिंग अनुपात उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है जिसका है 1103 और बागेश्वर का उसके बाद आता है 1090 लिंग अनुपात है। जबकि सबसे कम लिंग अनुपात वालों की बात करूं मैं तो सबसे पहले आता है हरिद्वार 880 इसका लिंग अनुपात है। ठीक है, उसके बाद देहरादून 902 लिंग अनुपात है। ठीक है, उधम सिंह नगर 920 इसका लिंग अनुपात है और नैनीताल 934 इसका लिंग अनुपात है। इससे पहले अभी एक फैक्ट आया था कि कितने जनपदों का लिंग अनुपात राष्ट्रीय लिंग अनुपात से कम है, तो वो 4 जनपद थे और यही 4 जनपद है। देखो इन सभी का लिंग अनुपात 943 से कम है, क्योंकि मैंने कहा था कि जो राष्ट्रीय लिंग अनुपात है वो कितना है 943 है। तो ये वो 4 जनपद हैं जिनका लिंग अनुपात राष्ट्रीय लिंग अनुपात से क्या है कम है। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार राज्य का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर रहने वाले लोगों की संख्या। तो राज्य में जो जनसंख्या घनत्व है वो 189 है। कितना है 189 है, जबकि 2001 की जनगणना के अनुसार जो राज्य का जनसंख्या घनत्व था वो 159 था। कितना था 159 प्रति वर्ग किलोमीटर था। ठीक है, पूछ सकता है कि जनसंख्या घनत्व में कितनी वृद्धि हुई, तो 189 में 159 को घटा देना, कितना बचा 30 प्रति वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई। ठीक है, जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार देश का जनसंख्या घनत्व कितना है 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। देखो राज्य का 189 और देश का 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है और जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से राज्य का देश में कौन सा स्थान है तो 25वां स्थान है। कौन सा है 25वां स्थान है। ठीक है, जबकि इससे पहले क्या आया था लिंग अनुपात की दृष्टि से कौन सा स्थान था 13वां स्थान था। बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि याद रहे। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जनपद पूछे तो हरिद्वार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्या है जनपद है। अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस जनपद में है तो हरिद्वार में है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जनपद कौन सा है उत्तरकाशी है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है उत्तरकाशी का है और हरिद्वार का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, कितना है 801 है। ठीक है, जबकि उत्तरकाशी का सबसे कम जनसंख्या घनत्व है कितना है 41 है। दोनों संख्याओं को अगर याद रखना चाहो तो रख सकते हो। ठीक है, और जनसंख्या घनत्व में सर्वाधिक वृद्धि वाला जनपद कौन है तो वो हरिद्वार जनपद है, जिसकी जनसंख्या घनत्व में सर्वाधिक वृद्धि हुई। ठीक है, जनसंख्या घनत्व में सबसे कम वृद्धि वाला अल्मोड़ा है। तो देखो 4 चीजें निकल के आई। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका है हरिद्वार का, हरिद्वार का। सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है उत्तरकाशी का, किसका है उत्तरकाशी का। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व में वृद्धि किस जनपद में हुई वो भी हरिद्वार में हुई। ठीक है, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व में वृद्धि किस जनपद में हुई तो वो हुई आपकी अल्मोड़ा में, जिसका क्या है लिंग अनुपात सबसे अधिक है। इसके बाद आता है राज्य के सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जनपद। तो पहले बता चुका हूँ हरिद्वार में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई, घनत्व में वृद्धि हुई। उसके पश्चात उधम सिंह नगर, देहरादून और नैनीताल।
ठीक है। जबकि राज्य में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले जो जनपद हैं उनमें उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर आते हैं। ठीक है। लेकिन सबसे अधिक और सबसे कम दो नाम याद रखना, एक हरिद्वार का और एक उत्तरकाशी का। अगला जो फैक्ट बनता है, राज्य में साक्षरता। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में साक्षरता प्रतिशत कितना है, तो 78.82% है। और ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इनके सारे फैक्टों को ध्यान से देखो कि 2011 के अनुसार कितना है, 78.82% है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जनपद पूछे तो देहरादून है जिसकी 84.25% है। उसके पश्चात नैनीताल है 83.88% है। उसके बाद चमोली है 82.65% है। और उसके बाद पिथौरागढ़ है 82.25% है। जबकि न्यूनतम साक्षरता वाले जनपद उधम सिंह नगर, हरिद्वार, टिहरी और उत्तरकाशी आते हैं। उधम सिंह नगर की कितनी है, 73.10% है। हरिद्वार की 73.43% है। टिहरी की 76.36% है और उत्तरकाशी की 75.81% है। बस तुम्हें दो नाम तो जरूर याद रखने हैं कि सर्वाधिक साक्षरता वाला जनपद देहरादून है जिसकी 84.25% है और सबसे कम उधम सिंह नगर की साक्षरता है जिसकी 73.10% है। ठीक है। और यहीं पे इसको इस डायग्राम से समझ लो, इसको दिमाग में छाप लो। साक्षरता ठीक है कितनी है, 78.82% क्या है, हमारे राज्य की साक्षरता है। और अगर पूछे साक्षरता में कौन सा स्थान है तो 17वां स्थान है। कौन सा है, 17वां स्थान है। ठीक है। इसमें से पुरुष साक्षरता कितनी है, तो जो पुरुष साक्षरता है वो 87.40% है। कितनी, 87.40% पुरुष साक्षरता है। और पुरुष साक्षरता में कौन सा स्थान है, तो 13वां स्थान है। जबकि महिला साक्षरता कितनी है, 70% है। और महिला साक्षरता में राज्य का कौन सा स्थान है, तो 20वां स्थान है। ठीक है। कुल साक्षरता में 17वां स्थान, पुरुष साक्षरता में 13वां स्थान, महिला साक्षरता में 20वां स्थान। और सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले अगर जनपद पूछे तो सबसे ऊपर है रुद्रप्रयाग, तब आता है चमोली और फिर आता है अल्मोड़ा का नंबर। ठीक है। जबकि सबसे कम सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जनपद पूछे तो सर्वाधिक महिला साक्षरता देहरादून में है और उसके बाद नैनीताल में है। ठीक है। अगला, उत्तराखंड की ग्रामीण साक्षरता कितनी है, तो 76.31% क्या है, उत्तराखंड की ग्रामीण साक्षरता है। जबकि शहरी साक्षरता 84.45% है। ये दो अलग अलग फैक्ट हैं कि शहरी साक्षरता कितनी है और ग्रामीण साक्षरता कितनी है। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण है। तो दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार जो ग्रामीण जनसंख्या है वो 69.77% है। ठीक है। अगर पूछे सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ है, तो हरिद्वार में और उधम सिंह नगर में है। सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या कहाँ है, चंपावत में और रुद्रप्रयाग में स्थित है। ठीक है। प्रतिशत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ है, तो बागेश्वर में और उसके बाद रुद्रप्रयाग का नंबर आता है। जबकि प्रतिशत में सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या कहाँ है, तो देहरादून और नैनीताल में। तो इसको बांट दो, इसको छोटे से वो कर दो। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ है, हरिद्वार में। सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या चंपावत में। प्रतिशत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या बागेश्वर में और प्रतिशत में सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या देहरादून में स्थित है। ठीक है। ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, 69.77% ग्रामीण जनसंख्या और इम्पोर्टेंट फैक्ट है। जबकि शहरी जनसंख्या कितनी है, 30.23% क्या है, शहरी जनसंख्या है। और अगर पूछे कि नगरीकरण या शहरीकरण में राज्य का देश में कौन सा स्थान है, तो 20वां स्थान है। कौन सा है, 20वां स्थान है। ठीक है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कहाँ है, देहरादून में और उसके पश्चात हरिद्वार में। जबकि सबसे कम नगरीय जनसंख्या कहाँ पे है, बागेश्वर में है। मैंने कहा कि बागेश्वर में क्या है, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला है। प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कहाँ है, देहरादून में है और उसके पश्चात नैनीताल में। जबकि प्रतिशत में सबसे कम नगरीय जनसंख्या कहाँ है, बागेश्वर में। क्योंकि प्रतिशत में बागेश्वर में सर्वाधिक ग्रामीण है तो नगरीकरण में अपने आप ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और रुद्रप्रयाग, उसके बाद रुद्रप्रयाग का नंबर आता है।
ठीक है। और नगरीकरण की दृष्टि से राज्य का देश में कौन सा स्थान है? 20वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 20वां स्थान है। लिंग अनुपात में कौन सा था? 13वां स्थान था। कौन था? 13वां। जनसंख्या घनत्व में कौन सा था? 25वां स्थान था। कौन सा था? 25वां। साक्षरता में कौन सा था? 17वां स्थान था। पुरुष साक्षरता में कौन सा था? 13वां स्थान था। महिला साक्षरता में 20वां स्थान था। तो ये फैक्ट याद रखने बहुत जरूरी है। अगला, जनगणना 2011 के अनुसार राज्य की अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या है। दोस्तों, अनुसूचित जाति की जो एससी जाति है उसकी कुल जनसंख्या कितनी है? 18,92,516 क्या है? यहाँ पे कुल साक्षरता कुल जनसंख्या है एससी की, अनुसूचित जाति की। और अगर पूछे सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है, तो हरिद्वार है, और उसके बाद उधम सिंह नगर है। एक एक याद रखो आगे के। सबसे कम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला चंपावत और रुद्रप्रयाग है। ठीक है। प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला बागेश्वर है और पिथौरागढ़ है उसके बाद। और प्रतिशत की दृष्टि से सबसे कम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जनपद देहरादून है। ठीक है। तो यानी सर्वाधिक एससी जनसंख्या के लोग हरिद्वार में पाए जाते हैं, सबसे कम चंपावत में पाए जाते हैं। प्रतिशत में सर्वाधिक बागेश्वर में पाए जाते हैं और प्रतिशत में सबसे कम देहरादून में पाए जाते हैं। ये दो अलग अलग फैक्ट हैं। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य की सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है? हरिद्वार है, अनुसूचित जाति वाला। सर्वाधिक अनुसूचित जाति साक्षरता, ठीक है, वाला जनपद कौन सा है? नैनीताल है। यानी जो एससी सर्वाधिक साक्षर एससी जनजाति एससी जाति पाई जाती है वो नैनीताल में पाई जाती है। और सबसे कम साक्षर अनुसूचित जाति जो पाई जाती है वो उधम सिंह नगर में पाई जाती है। कहाँ पे? उधम सिंह नगर में। ठीक है। और दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति की साक्षरता है तो कितनी है? 74.4% क्या है? अनुसूचित जाति की साक्षरता है। अगर पूछा जाए एससी कुल जनसंख्या का एससी जनसंख्या कितने प्रतिशत है, तो 18.8% है। इस 18.8% को आरक्षण कितना दिया गया है? तो 19% का। देखो 18.8% क्या है? एससी क्या है? अनुसूचित जाति के लोग राज्य में पाए जाते हैं। इन 18.8% को क्या दिया गया है? 19% का आरक्षण दिया गया है। और अगर पूछे राज्य में कितनी जातियों को लगभग अनुसूचित जाति का दर्जा है, तो 65 जातियों को क्या है? अनुसूचित जातियों का दर्जा दिया गया है। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जनपद है, तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है? उधम सिंह नगर है। दोस्तों, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति कहाँ पाई जाती है? उधम सिंह नगर में। यहाँ पे कौन पाए जाते हैं? थारू। देहरादून, उसके पश्चात यहाँ पे कौन पाए जाते हैं? जौनसारी। और उसके बाद पिथौरागढ़, जहाँ पे क्या पाए जाते हैं? भूटिया पाए जाते हैं। सबसे कम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जनपद है रुद्रप्रयाग में। सबसे कम क्या पाई जाती है? अनुसूचित जनजाति पाई जाती है। उसके पश्चात टिहरी में और उसके पश्चात अल्मोड़ा में। जबकि प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक अनुसूचित जनसंख्या वाला जनपद कौन है? उधम सिंह नगर है। और राज्य की सबसे बड़ी जनजाति थारू यहाँ पे पाई जाती है। जबकि प्रतिशत की दृष्टि से अगर पूछे सबसे कम अनुसूचित जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है, तो दोस्तों वो जनपद है टिहरी जनपद। कौन सा है? टिहरी। देखो, सर्वाधिक अनुसूचित जनसंख्या के लोग, अनुसूचित जनजाति के लोग कहाँ पाए जाते हैं? उधम सिंह नगर में। सबसे कम कहाँ पाए जाते हैं? रुद्रप्रयाग में। प्रतिशत में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति के लोग कहाँ पाए जाते हैं? आपके उधम सिंह नगर में। और प्रतिशत में सबसे कम जो अनुसूचित जनजाति के लोग पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं टिहरी में। ठीक है। तो लगभग ये पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।